स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल। आज का जो मैं आपके लिए सेशन लेके आई हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेसिकली ये क्विक रिविजन है बिफोर एग्जाम्स। आपको पता है जब हमारे पेपर्स होते हैं 2 या 3 डेज का गैप होता है और उसमें आपको साइंस के पूरे चैप्टर्स रिवाइज करने होते हैं, सारे पॉइंट्स आपको कवर करने होते हैं। इतना सारा कोर्स आपके लिए डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपको आज एक क्विक रिविजन जिसके अंदर पूरे के पूरे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे और आप आराम से लाइफ प्रोसेसेस में आपके कोई भी मार्क्स कट होने के कोई चांस नहीं है। आई होप आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में जो आने के चांसेस है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आपने नहीं देखा तो पहले आप जाके उसे देखिए और फिर आप इजीली एग्जाम के पहले 15 मिनट्स में आप इसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके कोई सजेशंस है तो मुझे दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस का लास्ट वाला पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। आपको पता है कि सबसे पहले तो हम जो फूड लेते हैं, फूड बेसिकली हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बाकी भी होता है फैटी एसिड्स हैं, प्रोटीन्स है, बट मेन हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज सल्यूबल मोनोसेकेराइड है और ये जो ग्लूकोज है वो सेल के वहाँ जाता है, वहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमें सबको पता है आफ्टर ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। लेकिन ड्यूरिंग इसी ऑक्सीडेशन के दौरान कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए कोई इसका यूज नहीं और यह हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, तो इसका एक्यूमुलेशन होना हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हमें सबको पता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेन्स के थ्रू लंग्स के बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है, ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर जो वाटर आता है और इसके अलावा एक तो फर्स्ट आपने देखा इस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, एक्सेस में जो वाटर बनता है और इसके अलावा हमारे सेल के अंदर कंटिन्यूसली बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। आपको पता है कि लिवर के अंदर जो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाता, जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो यूरिया में कन्वर्ट और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है और इसके अलावा भी हमारे जो सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, तो इस बायोकेमिकल प्रोसेस में नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं और इन नाइट्रोजनस वेस्ट का हमारे सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये जो आपने देखा नाइट्रोजनस वेस्ट, इसके अलावा कुछ हार्मफुल सॉल्ट्स भी बनते हैं। सारे सॉल्ट्स अच्छे नहीं होते, कुछ सॉल्ट्स हार्मफुल सॉल्ट्स भी बनते हैं। तो ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेस में जो हमारे सॉल्ट बन गए, कुछ एक्सेस में वाटर है और दूसरे जो एमिनो एसिड्स है, यूरिया है, बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया एंड एमिनो एसिड्स होते हैं, तो इनको हमारे बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो रिमूवल प्रोसेस है यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो आई होप आपको एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है वो समझ में आ गई है। मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो लंग्स के थ्रू निकल जाती है। जो एक्सेस वाटर और सॉल्ट बनता है वो आपने देखा हमारे स्वेट के थ्रू निकल जाता है। लेकिन जो स्वेट है उसको हम कभी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हमारा जो स्वेटिंग है वो हमारे बॉडी के थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा आपने देखा कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड एंड कुछ हार्मफुल सॉल्ट होते हैं, इन्हें बॉडी बाहर निकाल देती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन हम जब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, हायर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो आप देख रहे हो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, आपको जो सिलेबस में है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आप पहले देखते हैं एक्सक्रीशन, तो आपको समझ में आ गया कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट एंड केमिकल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब ये जो एक्सक्रीशन का काम कौन करता है, हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीशन का काम करता है, वेल डेवलप्ड एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है
तो ये जो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं, इसका दो फंक्शन होता है। एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना, बॉडी से रिमूव करना, और एक और काम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो होता है वाटर रेगुलेट करना। यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको एग्जाम में आता है, क्या काम है, तो इसके दो फंक्शंस हैं, रिमूवल ऑफ नॉट नाइट्रोजनस एंड हार्मफुल वेस्ट ऑफ आवर बॉडी, एंड सेकेंड होता है टू रेगुलेट वाटर। तो वाटर का कंट्रोल भी एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। तो अब हम देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली आप देखते हो हमारे बॉडी में होम्योस्टैटिक बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है टू किडनीज से। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, पेयर ऑफ किडनी है, टू किडनीज है। ये जो किडनीज होती है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये बीन शेप की किडनी होती है। आप देख रहे हो ये एक सिमेट्री में, एक लाइन में नहीं। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है। ये जो किडनी हमारे, ये जो कंप्लीट आप सिस्टम देख रहे हो, जो किडनी है हमारे डोर्सल एब्डोमेन में, मतलब बैक साइड में प्रेजेंट होती है किडनी। अब आप यहाँ देख रहे हो किडनी से दो ट्यूब निकल रही है, आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, या तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आएगा या नेफ्रॉन का। अब आप देखिए कि ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस नॉच ऑफ हाइलम से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। इस ट्यूब का नाम है यूरेटर या यूरिनरी डक्ट। ये यूरेटर मिल जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हो मस्कुलर बैग होती है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये जो बैग होती है, यहाँ पर स्विंस्टर मसल होती है, जो यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करती है। और इसको कंप्लीट, इसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये डायरेक्ट ओपन होता है यूरेट्रम, और यही से यूरिन रिमूव हो जाती है। रिमूवल ऑफ यूरिन के प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्टुलेशन। ये 1 मार्क में एग्जाम में आता है। चलिए अब हम एक किडनी की थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला किडनी बीन शेप की होती है, ये रेड कलर की होती है क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट कैपिलरीज का नेटवर्क। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है किडनी का जो आउटर पार्ट है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो किडनी का इनर पार्ट है, इसे हम कहते हैं मेड्यूला। और जो आपकी जो कैपिलरीज का पूरा है, वो पिरामिड शेप में इसी मेड्यूला पार्ट के अंदर प्रेजेंट। तो ये जो किडनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी पार्ट है। अब ये जो किडनी होती है, जब हम किडनी का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो किडनी जो है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। यानी नेफ्रॉन जो है वो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। पहले तो हम किडनी का फंक्शन देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, और सेकेंड था रेगुलेट वाटर। अब जब हम किडनी की बात करते हैं, यदि एग्जाम में आता है, राइट डाउन टू फंक्शंस ऑफ किडनी। दो फंक्शंस होते हैं किडनी के। तो किडनी का फर्स्ट फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है फिल्ट्रेशन के थ्रू। और इसके अलावा किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है ऑस्मोरेगुलेशन। मतलब फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये दो किडनी के फंक्शन होते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन की हम बात करेंगे तो एक ऑस्मोरेगुलेशन होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे आयंस सॉल्ट बनते हैं। तो वाटर और जो सॉल्ट है, मतलब जो आयंस है, इसका जो कंट्रोल करता है वो भी किडनी करता है। तो ये किडनी के दो फंक्शन। यदि आपको एग्जाम में आता है राइट डाउन टू फंक्शंस ऑफ किडनी, तो आपने लिखना है फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और सेकेंड है ऑस्मोरेगुलेशन। और यदि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन आता है, तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और कंट्रोल ऑफ और रेगुलेशन ऑफ वाटर। तो ये पहले आपको जनरल किडनी के बारे में बता दिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। अब आप यहाँ देख रहे हैं जो रेड कलर की है, रीनल आर्टरी। जो रीनल आर्टरी है, ये तो आपको हम सबको पता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है पूरे बॉडी से। बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ साथ ये नाइट्रोजनस वेस्ट, इसलिए मैंने यहाँ इसको लिखा है डर्टी ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, लेकिन इसके साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मफुल सॉल्ट जो बनते हैं, वो ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिल जाते हैं। और हमारा जो एयर होता है वो उसके थ्रू ये आ जाती है। हम इसको रीनल आर्टरी कहते हैं। रीनल का मतलब होता है किडनी। अब आप देख रहे हो कि ये जो रीनल आर्टरी जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है यानी डर्टी ब्लड है, वो लाके
किडनी के अंदर डाल देती है। किडनी में इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किडनी में किस तरह से फिल्ट्रेशन होता है। और फिल्ट्रेशन के बाद क्लीन हो जाता है, जो हमारा ब्लड है वो वापस चला जाता है, ब्लड क्लीन हो जाता है और जो वेन के थ्रू वापस निकल जाता है। वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, आप जो ब्लू कलर की देख रहे हैं या वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है ये नाइट्रोजनस में से की, तो ये ब्लड एक तरह से हम कह सकते हैं क्लीन हो जाता है और आपको पता है हार्ट के थ्रू देखा जाता है। तो ये जो हमारा था सिंपल। अब एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, हम जब आर्टरीज की बात करते हैं तो आर्टरी एरोटा जो है वो लेके आता है, मेन आर्टरी एरोटा है, ये बाइफरकेट हो जाता है रीनल आर्टरी में। तो जो एफरेंट आर्टरियोल है, आप यहाँ पर देखोगे एफरेंट आर्टरियोल है, ये लेके आता है नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब हम कह सकते हैं डर्टी ब्लड। ऑक्सीजनेटेड है बट डर्टी ब्लड है, ये जाके किडनी में डाल देता है और बाकी किडनी तो उसको जो बाकी जो बच जाता है, जो बाकी ब्लड बच जाता है एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू वापस ब्लड चला जाता है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड है वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये मैंने आपको सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम सबसे पहले जो हमारा किडनी है, हम जब किडनी की बात करते हैं तो किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनती है। एग्जाम में आता है नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी, या तो एग्जाम में इसके बारे में आएगा या डेटा। तो अब हम बहुत सारी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन का नेटवर्क दिखता है किडनी के अंदर, हम एक नेफ्रॉन को लेके हम पूरा इसका फंक्शन करते हैं। तो चलिए हम इसके नेफ्रॉन के बारे में जानते हैं। अब जो नेफ्रॉन होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ किडनी। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलके किडनी बनाते हैं, यहाँ पर नेटवर्क होता है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन का। चलिए अब हम देखते हैं नेफ्रॉन को डिटेल में। नेफ्रॉन जो है वो दो पार्ट से बना होता है, आप ही देख रहे हैं कप शेप पार्ट। कप शेप पार्ट को हम कहते हैं बोवेंस कैप्सूल। ये जो कप शेप पार्ट है इसको हम कहते हैं बोवेंस कैप्सूल। ये जो बोवेन कैप्सूल है आप नीचे देख रहे हैं पूरा, ये है टिब्यूल। जो बोवेंस कैप्सूल एंड टिब्यूल ये मिलके बनाते हैं नेफ्रॉन। ये बोवेंस कैप्सूल है और ये है हमारा टिब्यूल। अब जो बोवेंस कैप्सूल होता है इसके अंदर कैपिलरी का नेटवर्क होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है। इस कैपिलरी के नेटवर्क को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। एक्चुअल में फिल्ट्रेशन का काम ग्लोमेरुलस करता है। तो ये आप जो देख रहे हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पर जो कैपिलरीज का अंदर बोवेंस कैप्सूल के अंदर जो नेटवर्क बन गया है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पर आप देख रहे हो कि एफरेंट आर्टरियोल जो आर्टरीज है ये डर्टी ब्लड, डर्टी मतलब ऑक्सीजनेटेड तो है बट इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये डाल देता है ग्लोमेरुलस। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन ये कैसे करता है। जब ग्लोमेरुलस के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड आ जाता है तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है मतलब जो ब्लड में जो बड़े मॉलिक्यूल्स है जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये तो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो ब्लड में ही रह जाते हैं, ये फिल्टर नहीं होते। लेकिन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट भी मॉलिक्यूल्स है, ये सब यहाँ पर आप देखिए ये फिल्ट्रेट के फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ फिल्ट्रेट, ये यहाँ पर फिल्ट्रेट के फॉर्म में आ जाते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ ये फिल्ट्रेट कनेक्ट हो जाता है, यहाँ ये फिल्ट्रेट के फॉर्म में आ जाता है। अब ये जो आप फिल्ट्रेट देख रहे हो दिस फिल्ट्रेट इज नॉट यूरिन। इस फिल्ट्रेट के अंदर जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है ग्लोमेरुलस तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स भी है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो वो भी इस फिल्ट्रेट के साथ आ जाते हैं। तो अब ये जब फिल्ट्रेट टिब्यूल में आता है तो आप देख रहे हो इस टिब्यूल में इसका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अब जब ये टिब्यूल में आता है तो टिब्यूल में होता है रीएब्सॉर्प्शन। टिब्यूल में रीएब्सॉर्प्शन होता है। रीएब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्रू यहाँ चले जाते हैं और कैपिलरी में मिलके ब्लड में मिल जाते हैं। अब जो हमारे पास रह गया वो हमारा था ओनली फिल्ट्रेट विथ नाइट्रोजनस वेस्ट।
अब आप देख रहे हो कि ये जो फर्स्ट ये वाला जो पार्ट है ये यू शेप ट्यूब्यूल होता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस ट्यूब्यूल का, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिक। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल मतलब प्रॉक्सिमल का मतलब नियर टू ग्लोमेरुलस। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल में आप देख लो यहाँ पर कंप्लीट रीअब्सॉर्प्शन हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट थे सब ये तो सब रह गए फिल्ट्रेट पे, और जितने भी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स थे यानी ग्लूकोज एमिनो एसिड से सब छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकले। अब ये जो फिल्ट्रेट है इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल में जब रीअब्सॉर्प्शन हो गया, अब हमारे पास बच गया सिर्फ फिल्ट्रेट जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये जो फिल्ट्रेट है ये थ्रू लूप ऑफ हैंडले आता है। ये जो यू शेप आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हैंडले। लूप ऑफ हैंडले का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये वाटर रेगुलेशन, वाटर को कंट्रोल करता है। हम सब जानते हैं कि समर के अंदर वाटर लॉस स्वेटिंग के थ्रू बहुत होता है, तो ये लूप ऑफ हैंडले ज़्यादा यूरिन फॉर्म होने ही नहीं देता। विंटर के अंदर हमारा स्वेटिंग कम होता है, तो ये लूप ऑफ हैंडले वाटर को ज़्यादा जाने देता है, तो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा करता है। अब ये जो फिल्ट्रेट है ये हमारा आ गया DCT, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटिक टिपिंग। अब यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये दूर है इससे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर होता है ट्यूबुलर सिक्रिएशन। ट्यूबुलर सिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर हम मेडिसिन खाते हैं या कुछ और चीज़ें लेते हैं तो उनमें से जो हार्मफुल वेस्ट बनता है वो भी हार जाता है और वो भी यूरिन में मिक्स हो जाता है। तो इसलिए इसका जो थर्ड रोल हमने देखा था ट्यूबुलर सिक्रिएशन। अब ये जो फिल्ट्रेशन है ये इसमें आ जाता है, अब इसको हम कहते हैं यूरिन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था लिवर के अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। जो प्रोटीन अनडाइजेस्टेड है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ लिवर में जो बाइल पिगमेंट है, बाइल जूस है, जैसे हम बिलिरुबिन कहते हैं, वो भी इसके साथ आ जाता है। इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन यूरिन का कलर है। अब ये जो यूरिन आ गई यहाँ पर आ गई DCT के अंदर, और DCT के अंदर कंप्लीट इसका ट्यूबुलर सिक्रिएशन हो जाएगा और ये यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये यूरेटर, हमारी जो यूरिनरी डक्ट है, हमने देखा था 2 यूरेटर है, यहाँ ज्वाइन हो जाएगी और यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगी। यानी जब हमने ग्लोमेरुलस की बात की तो हम देखेंगे कि ग्लोमेरुलस के 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यानी इसने नाइट्रोजनस वेस्ट का फिल्ट्रेशन कर दिया। फिर दूसरा आपने देखा ट्यूब्यूल में जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिक ट्यूब्यूल है, यहाँ पर इसका हो गया रीअब्सॉर्प्शन। हमने रीअब्सॉर्प्शन टर्म यूज़ किया है क्योंकि एक बार तो एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में ऑलरेडी हो जाता है, अब यहाँ पर दोबारा एब्जॉर्प्शन हो गया इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का, तो यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन। तो फर्स्ट फंक्शन था ग्लोमेरुलस का हमारा जो नेफ्रॉन का फंक्शन, इनकेस एग्जाम में आता है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो आपने पहले देखना है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा आपका आ जाएगा रीअब्सॉर्प्शन, और थर्ड आप यहाँ देख लो ट्यूबुलर सिक्रिएशन। तो ये 3 आपके फंक्शन आ जाएंगे। मैं एक मिनट आपको रिविजन लेती हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शन बताए थे, आपको एग्जाम में 2 लिखना है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर। इसके बाद यदि एग्जाम में आता है फंक्शन ऑफ किडनी, तो फंक्शन ऑफ किडनी में आपको लिखना है फिल्ट्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड सेकेंड आपको लिखना है ऑस्मोरेगुलेशन। और यदि एग्जाम में आता है फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, तो आपको 3 फंक्शंस लिखने हैं नेफ्रॉन के। फर्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस करता है, इसके बाद जो ट्यूब्यूल में DCT है रीअब्सॉर्प्शन, और इसके बाद जो DCT है यहाँ पर होता है ट्यूबुलर सिक्रिएशन। तो ये 3 फंक्शन थे। तो ये तो हमने देखा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमने देखा हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, हम सबसे पहले बात करेंगे अमीबा की। आपको पता है अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा के अंदर वैक्यूल होती है, तो अमीबा जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोडक्ट अमीबा में बनता है लाइक अमोनिया है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो थ्रू जो वैक्यूल है और थ्रू डिफ्यूजन, ये वाटर बॉम्बिंग आता है, थ्रू डिफ्यूजन ये एक्सचेंज करता है। उसके बाद सेकेंड हम बात करेंगे अर्थवर्म की। अर्थवर्म के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली जो बनता है वो होता है अमोनिया, और जो अर्थवर्म में नेफ्रीडिया एक ऑर्गन होता है जिसके थ्रू अर्थवर्म अपना नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता है।
हम कॉकरोच की बात करेंगे तो कॉकरोच के अंदर यूरिक एसिड होता है, और कॉकरोच के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू निकलता है। इसके अलावा हम बर्ड्स की बात करेंगे तो बर्ड्स के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। लास्ट में इंसेक्ट की बात करेंगे तो इंसेक्ट के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो होता है अमोनिया। अब हम बात करते हैं लास्ट वाला पार्ट, प्लांट्स। आपको पता है प्लांट्स तो स्टेशनरी होते हैं, बट प्लांट के अंदर भी कंटिन्यूस बायोकेमिकल प्रोसेस होती है और वहाँ भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। बट प्लांट के अंदर ये प्रोसेस बहुत सिंपल होती है, यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। तो प्लांट अपने नाइट्रोजनस वेस्ट या प्लांट की जो वेस्ट प्रोडक्ट है कैसे रिमूव करते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं प्लांट के में फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एंड CO2 बनता है। तो ये जो रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनता है एंड CO2 बनता है, ये स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज बाहर चला जाता है। इसके बाद वाटर, जो एक्सेस वाटर है, हमें पता है प्लांट तो सिर्फ 1% वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कंटिन्यूस ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकलता है। अब हम आगे बात करेंगे, प्लांट अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वैक्यूल में स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा प्लांट के अंदर प्लांट अपने कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रूट के अंदर, लीव्स के अंदर, और आप जानते हैं बार्क पे स्टोर करते हैं। तो पीलिंग ऑफ बार्क होता है, फेलिंग ऑफ फ्रूट होता है, या फिर शेडिंग ऑफ लीव्स होता है, तो उसमें सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं। इसके अलावा कई बार जो रूट्स हैं, प्लांट्स क्या करता है, डायरेक्ट अपने नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रूट के थ्रू सॉइल पे। तो ये अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है प्लांट का। मैंने इसके अलावा अब हम जब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपने जैसे आपने देखा कि किडनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, बट कभी कभी दोनों किडनीज खराब हो जाती हैं किसी भी वजह से, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या कोई इंजरी है, एक्सीडेंट है, कुछ है, दोनों में से एक किडनी भी फंक्शन करती है तो पर्सन आराम से सर्वाइव करता है। लेकिन यदि किसी वजह से दोनों किडनीज हमारी खराब हो गई और किडनी से फंक्शन करना बंद कर दिया, तो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारे पूरे ब्लड के अंदर आ जाएगा, तो उसको रिमूव तो करना ज़रूरी है। तो इसके दो प्रोसेस है, या तो किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, बट किडनी ट्रांसप्लांट बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अलावा जो दूसरी थोड़ी सिंपल प्रोसेस है वो है डायलिसिस। हम इसको डायलाइसिस जो है, हम जो इंस्ट्रूमेंट होता है हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। डायलिसिस में हम क्या करते हैं, एक डायलाइजर एक मशीन होती है जिसमें कॉइल सेल्यूलोज की बनी परमेबल सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, जो भी पर्सन जिसे भी प्रॉब्लम है उसके आर्टरीज को हम उस डायलाइजर से कनेक्ट कर देते हैं। वो पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट जो ब्लड के अंदर है वो सेल्यूलोज ट्यूब से होके जाता है, वहाँ पर क्लीन होता जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट दूसरे पार्ट से रिमूव हो जाते हैं, और यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। हम डायलाइजर में इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी को चाहिए वो हम डालते जाते हैं। उसका दूसरा पार्ट हम वेन से कनेक्ट कर देते हैं, ब्लड क्लीन होके वेन के थ्रू निकल जाता है। तो इस तरह से डायलिसिस काम करता है। मैंने आपको कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, मैंने आपको क्विक रिविजन एक्सक्रीटरी सिस्टम का कर दिया है। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है। आप पहले इसको एक दो बार सुनिए, इसके बाद जो मेरे क्वेश्चंस हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिलेटेड जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, आप इसके बाद देखिए। अभी हम नेक्स्ट में आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्विक रिविजन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपका कोई सजेशन है तो मुझे दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप लोग कैसे हैं? आई एम श्योर आपने पढ़ाई अपनी जोर शोर से स्टार्ट कर दी होगी। आज जो मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है बायो की। फर्स्ट लेसन जो बायो का है, लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर 4 पार्ट्स हैं हमारे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जो लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन, आज हम उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। इसमें जो मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो देने जा रही हूँ, जो बोर्ड में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं एक क्विक आपको इसके बारे में एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
हमको सबको पता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है 2 किडनीज से। ये जो 2 किडनीज है, यहाँ पर ये बीन शेप की किडनीज होती है, रेड कलर होता है जिसके अंदर कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। यहाँ पर जो आप बीन शेप पे ये देख रहे हैं, ये नॉच, इसको कहते हैं नॉच ऑफ हाइलम। इन 2 नॉच ऑफ हाइलम से निकलती है हमारी यूरेटर, 2 ट्यूब्स निकलती हैं जिसे यूरेटर या यूरिनरी ट्यूब कहते हैं। ये किडनी से यूरिन को कनेक्ट करके लेके जाती है। ये यूरेटर कनेक्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर में स्फिंक्टर मसल्स होती है जो इसको यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करती है। यहाँ पर यूरिन कुछ समय तक स्टोर हो सकती है। इसके बाद लास्ट पार्ट है यूरेथ्रा, जहां से यूरिन रिमूव हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो रेड कलर की आपको देख रही है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो नाइट्रोजनस वेस्ट, जो ब्लड है जिसके अंदर यूरिया और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लेके किडनी के अंदर डाल देती है। इसके बाद ब्लड क्लीन होता है और क्लीन ब्लड को रीनल वेन वापस लेके जाती है। अब एक बार जैसे आपको पता है कि एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन आपको पता है हमारी बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, इस बायोकेमिकल प्रोसेस में कुछ तो यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं बट कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं जो होते हैं हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट। इन नाइट्रोजनस वेस्ट यानी जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, इनका बॉडी में एक्यूमुलेशन होना रॉन्ग होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इनको बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस जो किडनी करती है, और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी जिसके अंदर स्पेशली यूरिया होता है, इसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो मैंने ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको बता दिया है। अब हम क्विकली स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं। आप जैसे देख रहे हो ये किडनी है। किडनी जो है ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन की बनी होती है। ये तो मैंने आपको सिंगल नेफ्रॉन बताया है, किडनी ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन का नेटवर्क होता है। तो ये जो नेफ्रॉन है, ये एग्जाम में आता है, ये नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से किडनी बनी होती है। क्विकली इसको देख लेते हैं। नेफ्रॉन जो होता है ये बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड टिब्यूल। ये ऊपर वाला जो कप शेप आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और नीचे वाला पार्ट होता है टिब्यूल। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आप जो रेड देख रहे हैं, ये कैपिलरी का नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। एक्चुअली में ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है ग्लोमेरुलस। जो रीनल आर्टरी है, नाइट्रोजनस वेस्ट वाला डर्टी ब्लड लाके किडनी में डाल देती है। यहाँ पर किडनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये जो ग्लोमेरुलस है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऊपर ही रह जाते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट वाला पार्ट नीचे फिल्ट्रेट में आ जाता है, जो कहाँ जाता है, टिब्यूल में जाता है। अब होता क्या है, इस नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ कभी कभी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो टिब्यूल में इनका रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है और ये वापस ब्लड में चले जाते हैं। और जो हमारा फिल्ट्रेट है जिसमें वाटर एंड मेनली यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये टिब्यूल से आता है और यूरिनरी डक्ट में, जो हमने यहाँ यूरेटर देखा था, उससे कनेक्ट होकर निकल जाता है। तो ये तो मैंने आपको सिंपल क्विक रिवीजन आपका ले लिया, ह्यूमन किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसके अलावा आपको जो सिलेबस में है, अमीबा है, अमीबा के अंदर वैक्यूल्स होती है जिससे वो एक्सक्रीशन करता है। अर्थवर्म है, अर्थवर्म में नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन करता है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर भी, प्लांट्स स्टैटिक होते हैं, प्लांट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होता है, लेकिन प्लांट्स एक जगह होते हैं, बट प्लांट्स के अंदर भी तो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो प्लांट्स जो है अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये थ्रू स्टोमेटा के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकालता है। वाटर, एक्सेस वाटर है, ये निकलता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। इसके अलावा कई बार रूट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, डायरेक्ट रूट्स प्लांट के अंदर सॉइल में डाल देती है। इसके अलावा गम, रेजिन्स के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। कई बार फ्रूट, लीव्स, बार्क के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाता है, जो आप देखते हो पीलिंग ऑफ बार्क, शेडिंग ऑफ लीव्स, फेलिंग ऑफ फ्रूट,
इसके द्वारा भी पूरा का पूरा वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। अब जब किडनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन में, बट ड्यू टू सम रीजंस किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी फेलियर हो जाती है। ट्रांसप्लांटेशन तो एक ऑप्शन है, बट कई बार ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो आर्टिफिशियल जो मशीन होती है, आर्टिफिशियल किडनी, हम इसको कहते हैं डायलाइजर, और ये जो प्रोसेस होती है डायलिसिस कहते हैं। चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, एमसीक्यूज जो 1 मार्क के होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, आंसर है नेफ्रॉन। सेकेंड, विच इज द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर मेजर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो कौन सा है? इसका आंसर होगा यूरिया। थर्ड, हाउ यूरिया इज रिमूव्ड, आंसर आएगा इसका, इट इज रिमूव थ्रू यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर, इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज वाटर एब्सॉर्ब्ड, नेफ्रॉन के जो आपका यू शेप ट्यूब होती है आप देखते हो, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां पर वाटर एब्सॉर्ब होता है, तो आंसर आएगा प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलर ऑफ यूरिन इज येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लिवर के अंदर जो बनते हैं बिलिरुबिन और बाइल पिगमेंट, इनकी वजह से येलो कलर होता है, तो आंसर है बाइल पिगमेंट और बिलिरुबिन, इन दोनों में से आप कुछ भी एक लिख सकते हो। नेक्स्ट, राइट ऑन मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन, हम सबको पता है ह्यूमन में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिया। बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स में जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, आंसर है यूरिक एसिड। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दैट इज अमोनिया, तो इसका आंसर आएगा ह्यूमन में यूरिया, बर्ड्स में यूरिक एसिड, इंसेक्ट्स में अमोनिया। विच पार्ट ऑफ किडनी इज कनेक्टेड टू यूरेटर, मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बताया है, नॉच ऑफ हाइलम, यहां से यूरेटर निकलता है, तो इसका आंसर आएगा हाइलम। 8, नेम द सब्सटेंस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, मैंने आपको रीअब्सॉर्प्शन पहले ही बताया था, जो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, आंसर आएगा ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी, आपको ये काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं, आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। ए है किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लैडर। बी ऑप्शन है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर। ऑप्शन सी है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ऑप्शन डी है यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा। इसका आंसर आएगा, करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी। यूरिन पहले किडनी में जाएगी, फॉर्म जो होगी किडनी में फॉर्म होगी, फिर यूरेटर में जाएगी, देन यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में आएगी यूरेथ्रा, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को बोलते हैं, आंसर है मिक्ट्यूरेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड, आंसर है डायलाइजर, और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं डायलिसिस। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब इधर शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फॉलोइंग ऑर्गन्स व्हिच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, नेम द फॉलोइंग ऑर्गन्स व्हिच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट है फ्रॉम यूरिन, सेकंड है इज अ लॉन्ग ट्यूब व्हिच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी, थर्ड है सी है स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट। इसके ऑप्शंस है, इसके आंसर है, फर्स्ट जो था आपका फ्रॉम यूरिन, यूरिन कहां फॉर्म होती है, आंसर है किडनी। जो बी था आपका इज अ लॉन्ग ट्यूब व्हिच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी, इसका आंसर आएगा यूरेटर। एंड थर्ड सी स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट, इसका आंसर आएगा यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, write down
two vital functions of the kidney. किडनी के टू मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको लिखने हैं. फर्स्ट है अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सेकेंड है ऑस्मोरेगुलेशन. पहले हम देखते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है. अल्ट्राफिल्ट्रेशन removal of urea from blood. Urea is a metabolic nitrogenous waste which excretes in the form of urine. तो किडनी का फर्स्ट फंक्शन है अल्ट्राफिल्ट्रेशन. इसका सेकेंड फंक्शन है ऑस्मोरेगुलेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क में व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन ये भी आ जाता है. ऑस्मोरेगुलेशन है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन को जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलकर किडनी बनाते हैं. तो नेफ्रॉन के फंक्शंस हैं. फर्स्ट, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ये जो विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस ये ग्लूकोज और इन पार्ट्स को रख के, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को रख के बाकी ब्लड को फिल्टर कर देता है, जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन आएगा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. सेकेंड आएगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सॉल्ट. इसका ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा. थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रिएशन ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक अमोनिया, कैरेटिनिन, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस. तो इसके नेफ्रॉन के 3 मेन फंक्शंस हैं. फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रिएशन. अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 पैरामीटर्स दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी. कौन से 2 पैरामीटर्स हैं? ये 2 पैरामीटर्स हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स. ए आएगा हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड सेकेंड आएगा हाउ मच ऑफ डिसॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड. यानी आपकी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर है और हमारे अंदर कितना डिसॉल्व वेस्ट है जिसको हमें निकालना है. तो ये 2 पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं amount of water is reabsorbed in the kidney. Next, question number 5 की ओर बढ़ते हैं. What happens to glucose that enters the nephron along with filtrate? Naturally अभी हमने पढ़ा था ये ग्लूकोज reabsorb हो जाता है. इसका आंसर आएगा it gets reabsorbed by blood capillaries surrounding the tubule and then secreted into the blood capillaries through diffusion. Question number 6. What is loop of Henle? Write its function. जो U शेप होता है, आप नीचे की ओर देखते हैं ट्यूब्यूल में जो U शेप होता है, इसको हम कहते हैं loop of Henle. It is a long U-shaped part of tubule. Its main function is recovery of water and sodium chloride from filtrate. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. loop of Henle रीअब्सॉर्ब कर लेता है ब्लड और सोडियम क्लोराइड को और इसके कॉन्सेंट्रेशन लेवल को इक्वल रखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन 7. नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इन. ए है आपका अमीबा और बी है अर्थवर्म. अमीबा के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड वैक्यूल्स होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है, ये काम करती है. और अर्थवर्म के अंदर आता है नेफ्रिडिया. तो इसका आंसर आएगा जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रीशन के लिए, अमीबा का आंसर आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. अर्थवर्म का जो ऑर्गन आएगा दैट इज नेफ्रिडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई इज एक्सक्रीशन नेसेसरी? नेम द कॉमन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी. आपको हमको सबको पता है एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है. इसका आंसर आएगा जो हम लास्ट पार्ट है नेम द कॉमन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, वो हमें सबको पता है यूरिया होता है. यूरिया के साथ साथ कुछ सॉल्ट और थोड़ा बहुत अमीनो एसिड्स भी निकलता है. हम इसका आंसर देख लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस केमिकल वेस्ट लाइक यूरिया formed in the cells during metabolic process is called excretion. These are harmful substances and their removal is important. It is removed through kidney. Kidney plays an important role in maintaining the hemostatic condition of the body. जो homeostatic condition जो है body की
उसको बनाने में किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो किडनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल to maintain the homeostatic condition of the body. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Why is more concentrated yellowish urine excreted in summer? इसका आंसर आएगा in summer consumption of water is increased and most of the water is excreted in the form of sweat. It is evaporated due to high temperature. It is evaporated due to high temperature outside. It keeps our body cool and hence yellowish urine is excreted. समर में स्वेट निकल जाता है और इससे हमारी बॉडी कूल रहती है और इसको बैलेंस करने के लिए यूरिन का कलर येलोइश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड? इसका आंसर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर है द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ एक्सेस वाटर इज देयर इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिसॉल्व वेस्ट इन द बॉडी विल प्रोड्यूस मोर यूरिन। इट मीन्स लेस वाटर, लेस डिसॉल्व वेस्ट विल प्रोड्यूस लेस यूरिन। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Explain how urine is formed in the kidney. Urine is formed in 3 stages. First, glomerular filtration. Second, reabsorption. And last one is secretion. It comprises 95% of water and 5% of waste urea. Blood containing nitrogenous waste is brought by renal artery. It enters into glomerulus. It filters all unwanted particles, infiltrate. Now this filtrate goes to tubule. Here reabsorption of useful substances like glucose, amino acids take place. Now only the waste products in which water and urea is there, it is called urine and it goes to the bladder. ये इसका था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What are the methods by plants to get rid of excretory products? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार आ सकता है। आंसर आएगा to get rid of excretory products in plants. प्लांट्स इस तरह की मेथड यूज करते हैं। हम आंसर देख लेते हैं इसका। फर्स्ट है the plants get rid of gaseous waste products like oxygen and carbon dioxide through stomata on leaves and lenticels in the stem. Second है the plants get rid of stored solid and liquid waste by shedding of leaves, peeling of bark and felling of fruit. Third है excess of water is eliminated the process of transpiration. Next है they also excrete in the form of gums, resins, etc. Next है also stored in vacuoles. लास्ट है समटाइम्स दे डायरेक्टली एक्सक्रीट थ्रू रूट इन द सॉइल। ये था हमारा प्लांट्स का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे ये 2 क्वेश्चंस आएंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आपको एग्जाम में या तो डायग्राम दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा इसको लेबल कीजिए। हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन। मैंने आपको पूरा ड्रॉ करके भी पूरा आपको इसकी ड्राइंग भी भेजा है, प्लस जब मैंने इनिशियली क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बोर्ड के ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया था। हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल। चांसेस लेबलिंग के ज्यादा है। आपको जो लेबलिंग करने के लिए दिया जाएगा किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। कभी कभी रीनल आर्टरी को एरोटा लिखते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एरोटा लिखते हैं इसका मतलब रीनल आर्टरी और वेना केवा लिखते हैं इसका मतलब है रीनल वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने की काफी पॉसिबिलिटी है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। आप देख पा रहे हैं जैसे ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। कभी कभी लूप ऑफ एन में भी आ जाता है। तो ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये आपको इसके अंदर लेबल करना है।
ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज मेरी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से, मेरा मेन मोटिव आपको जो बताने का है, एग्जाम्स के अंदर आंसर्स किस तरह से लिखने होते हैं और साइंस के अंदर कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप मेरे आंसर्स देखिए, इसको अच्छे से थॉरोली रीड कीजिए, इसको प्रिपेयर कीजिए। मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो एक्सक्रीशन के जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए, इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। जो मेरी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है उसका सेकंड पार्ट मैं आपके पास लेके आऊंगी, रेस्पिरेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपके सजेशंस हैं